क्षमा मांगता रहा, मैया जिंदा रहा तो आकर के तेरी सेवा करूंगा, अब मर भी गया तो दोबारा तेरी कोख में जन्म लेके फिर सेवा करूंगा। सुनीति सोती रही और ध्रुव घर से निकल गए। आधी रात पर जंगलों में पहुंचे ध्रुव, जोर जोर से चिल्लाने लगे, पिताजी तुम कहां हो, पिताजी तुम कहां हो, पिताजी तुम कहां हो। लेकिन वो ध्रुव की करुण पुकार भगवान के कानों में एकदम जाके पहुंची। नारद जी को भेजा, कोई मासूम चिल्ला रहा है, जाके देखो। नारद सामने खड़े हो गए, घर चले जाओ। ध्रुव ने कहा तुम कौन हो? नारद ने कहा मैं नारद हूं। बोले मुझे अपने भगवान पिता नारायण की गोदी में बैठना है। कहा वो ऐसे नहीं मिलते, यहां तुम्हें कोई शेर रीछ भेड़िया खा जाएगा। तो ध्रुव ने कहा कैसे मिलते हैं? बोले बिना गुरु के परमात्मा नहीं मिलते। पैर पकड़ लिए ध्रुव ने नारद के, तुमसे अच्छा और गुरु कौन मिलेगा, मुझे गुरु मंत्र दे दो। नारद ने समझाया तो नहीं, कान में बता दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ध्रुव बैठ करके घोर तपस्या करने लगे। छोटी सी उम्र, ध्रुव ने इतनी कठोर तपस्या की। पहले तो फल खाते थे, पत्ते खाते थे। सोचा इन फल तोड़ूंगा तो कष्ट होगा वृक्षों को, फल भी खाने छोड़ दिए, पत्ते भी खाने छोड़ दिए। सिर्फ जल पी के, सूखे पत्ते खा के भजन करते हैं। एक पैर पर खड़े हो गए, एक पैर के बाद एक पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए। महाराज उत्तानपाद स्वयं मनु स्वयं सुनीति जंगलों में ध्रुव को ढूंढते फिरते हैं, ध्रुव कहीं नहीं प्राप्त हुए। ध्रुव की तपस्या ने संसार को जलाना शुरू किया है तो भगवान नारायण सामने आके खड़े हो गए। ध्रुव आंखें खोलो में आ गया, ध्रुव आंखें खोलो में आ गया। ध्रुव को विश्वास नहीं हुआ और भगवान ध्रुव को गोदी में लेने दौड़े तो ध्रुव के शरीर से अग्नि प्रकट हो गई। भगवान पीछे हट गए। भगवान ने ध्रुव के अंदर मस्तिष्क में जाके चतुर्भुजी रूप के दर्शन दिए। ध्रुव समझ गए, अब आ गए। आंखें खोली, गोदी में उठा लिया। कहो बेटा क्या मांगना चाहते हो? मैं अपने पिता की गोदी से भी ऊंचा स्थान चाहता हूं। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए वैकुंठ में वो जगह मैंने नियुक्त की है जहां तुम्हारी सप्त ऋषि जो सबसे पहले ब्रह्मा ने बनाए वो परिक्रमा लगाया करेंगे। भृगु, वशिष्ठ, मार्कंडेय, छपासुल्क, अंगिरा, विश्वामित्र और उन ऋषियों के बीच में आपको वहीं रहना पड़ेगा जहां तुम्हें कथा कीर्तन सत्संग की गाथाएं सुनने को मिलेंगी। वो वैकुंठ है। ध्रुव घर चले वरदान लेके। तो सबसे पहले ध्रुव कहां पहुंचे? अपनी मौसी सुरुचि के पास। मूलचंद भैया शिक्षा दोनों को जगह से अच्छी मिली। मौसी ने भी थप्पड़ मार के कहा कि अगर भगवान का भजन किया होता तो मेरी गोदी मिलती। और मां से पूछा तो मां ने ये कहा कि पिता कौन है? कि पिता तेरा भगवान। तो सोचा मैं क्यों ना भगवान को ही बुलाऊं। भजन की कोई उम्र नहीं होती। भजन हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, तपस्या हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। सज्जनों, ध्रुव मौसी के पास गए। मौसी जी प्रणाम, मैं अपने पिता की गोद में बैठ के वरदान लेके आया हूं। हाथ जोड़ करके सुरुचि ध्रुव के सामने नीचे नजर करे खड़ी है। बेटा मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई। ध्रुव सुनीति के पास सोचे तो सुनीति का बहुत यश संसार में फैल गया कि किसी सुनीति रानी के बालक ने भगवान को प्राप्त किया।
जो उत्तम था उसे एक राक्षस ने मार दिया था। ध्रुव अयोध्या के राजा बने। 36,000 वर्ष राज ध्रुव ने किया अयोध्या का। उत्कल पुरकत्स जैसे 2 पुत्र ध्रुव के हुए। ब्रह्मणी और नामनी नाम की 2 रानियां ध्रुव की थी। समय जब आया तो ध्रुव अपनी मां को और स्वयं शरीर सहित वैकुंठ जा रहे थे। यम के दूतों की ताकत नहीं हुई कि हम इनके प्राणों को निकाल लें, इतने बड़े भक्त थे ध्रुव। मां को भी नहीं मरने दिया, कहा मैं अपनी मां को साथ लेके जाऊंगा। विमान में बैठ के शरीर सहित ध्रुव चले वैकुंठ। धन्य है वो पुत्र, मां को भी शरीर सहित वैकुंठ ले जा रहा है। वैकुंठ के दरवाजे पर पहुंचे तो मां को अहंकार हो गया कि बेटा हो तो मेरे जैसा, मेरा जैसा बेटा दुनिया में किसी का नहीं है। मुझे शरीर सहित लेके आया है। तो भगवान ने कहा दरवाजे पर वहीं खड़े हो जाओ, यहां से आगे को तुम दोनों को जगह नहीं है। ध्रुव ने कहा मैया तूने मेरी सब तपस्या और मेहनत पर पानी फेर दिया। थोड़ी देर और चुप्पा बैठी रहती देवी तो हम और तुम दोनों ऐसे आराम में पहुंच जाते। बताया जाता है ध्रुव को वो जगह आज भी प्राप्त है। ध्रुव तारे के नाम से ध्रुव आज भी अपने तपोबल से संसार को उजाले की ओर दृष्टि ले जाते हैं। बोलिए ध्रुव भक्त भगवान की। सुखदेव कहते हैं महाराज परीक्षित तो भजन की कोई उम्र नहीं होती। और 101 रुपए का दान आया है। श्रीमान महेंद्र सिंह सैनी साहब जी 250 रुपए। श्रीमान राजवीर सिंह सैनी साहब 501 रुपए का दान किया है। श्रीमान देवेंद्र कुमार वत्स फीने वाले ये 501 रुपए भेंट कर रहे हैं। 100 रुपए श्रीमान दिनेश कुमार जी फीने वाले। 10 रुपए दीपक कुमार सनौप राजू कुमार जी नगला वाले। 10 रुपए यश कुमार सनौप गोयल सिंह जी। अपनी पवित्र कमाई को भगवान के चरणों में दान किया। कामना करते हैं भगवान सदा सुखी रखें एवं भंडार भरते रहे। जैसे शिक्षा की और भजन की कोई उम्र नहीं होती। हमारे देश की जो संस्कृति क्या थी, आज कुछ माताएं पूछने लगी तुम्हारी तरफ का रहना सहना क्या है। मैंने कहा हमारी तरफ तो 1.5 हाथ का घूंघट अभी भी प्रथा चल रही है। हमारे देश की संस्कृति क्या थी? संस्कृति वो थी धोती और कुर्ता। आपने देखा होगा हरि बाबा बांध पर गुरुकुल चल रहा है और 8-8, 10-10 वर्ष के बच्चे धोती कुर्ता पहन के और जब हमारी तरह त्रिकुंटी पीला तिलक लगा के निकलते हैं, एक बिलान से भी बहुत बड़ी चोटी उनके गांठ लगी हुई, ऐसा प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान आ रहे हो। एक बच्चे के लिए धोती कुर्ता पहना के तिलक लगा के जनेऊ डाल के चोटी में गांठ लगा दी जाए और एक को जींस टॉप पहना दी जाए तो कौन सा अच्छा लगेगा? जींस टॉप वाला कभी नहीं पहुंच पाएगा धोती कुर्ता के सामने। उसका तो पहनावा ही आह क्या बात है, ऐसे मालूम पड़े स्वयं कृष्ण ग्वाला आ रहे। पर मैंने सोचा और समझा, पहले धोती कुर्ता और धोती कुर्ता के बाद में फिर पाजामा आ गया और पाजामा के बाद मूलचंद भैया, फिर पैंट शर्ट, फिर अलीगढ़ कट पजामा और पैंट शर्ट के बाद में फिर जींस आई और जींस के बाद में फिर अब वो पैंट फटी सी और आते हैं घोटन पैसे। मूलचंद भैया सब फैशन है, घोटुओं पे से फट जाए तो फैशन, पीछे से फट जाए तो फैशन, आगे से फट जाए, एक बिलांद बड़ो कपड़ा सी जाए तो फैशन,
और एक बिलान छोटी टी शर्ट सी जाए तो फैशन। पहले के लोग कहा करते थे, दर्जी अगर कभी कपड़ा थोड़े शॉर्ट कर देता था ना